Hello everyone, welcome to my YouTube channel Future Teacher. This is my first video on my channel और आज क्योंकि पहली क्लास है तो इसको आप एक डेमो क्लास की तरह ले सकते हैं। आज इंट्रो थोड़ा लंबा होगा, बातचीत थोड़ी ज़्यादा होगी और क्लास थोड़ी छोटी होगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि फ्यूचर टीचर पे मैं आपको पढ़ाऊंगी क्या। ये चैनल मैंने उन सभी एस्पिरेंट्स, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, सीटेट हो या कोई भी अदर एग्जाम जो टीचिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे हम वो सारे टॉपिक्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे जो किसी भी टीचिंग एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हो, इवन साइकोलॉजी के टॉपिक्स भी हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इतना मैं कह सकती हूँ कि अगर आप मेरे वीडियोस को कंटिन्यू देखेंगे तो आपका जो बेस होगा या बेसिक जीके होगा जो किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमें चाहिए होता है वो स्ट्रांग हो जाएगा। एक कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपको टॉपिक समझाने के साथ साथ, एक्सप्लेन करने के साथ साथ मैं उसको याद करवाने की भी कोशिश करूँ कुछ माइंड मेथड्स या टेक्निक्स के जरिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा हमारे माइंड को समझने की कोशिश करते हैं, या थोड़ी बात हम हमारे ब्रेन के बारे में कर लेते हैं, क्योंकि आगे जाके हमें साइकोलॉजी पढ़नी है, टीचर बनना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो थोड़ा हमें हमारे माइंड को समझना जरूरी है। उसके लिए माइंड जो है, ब्रेन जो है, हमारी पूरी बॉडी का सबसे पावरफुल पार्ट होता है। ये एक जनरल सी बात है, ये सभी जानते हैं कि हमारा माइंड जो है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर मैं साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग बात करूं तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं माइंड के बारे में जो हम नहीं जानते हैं। जैसे कि साइंटिस्ट बोलते हैं कि हमारा जो माइंड होता है वो कभी कुछ भूलता नहीं है, यानी कि जो भी चीज हमने देखी भी होती है वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में स्टोर रहती है। ऐसा नहीं है कि हर वक्त हमें याद आ जाए, लेकिन स्टोर वो हमारे माइंड में रहती है कहीं ना कहीं। स्टोरेज क्षमता हमारे माइंड की, अगर मैं साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग बात करूं तो एक साइंटिस्ट ने कहा है कि ह्यूमन ब्रेन की जो स्टोरेज क्षमता होती है वो 40 मेगा लाइब्रेरीज के बराबर होती है, जिसमें हर एक लाइब्रेरीज में 80,000 के करीब किताबें हों, 80,000 बुक्स। इतनी स्टोरेज क्षमता एक ह्यूमन माइंड की होती है। इतनी इंफॉर्मेशन हम हमारे माइंड में स्टोर कर सकते हैं जितनी 40 मेगा लाइब्रेरीज में होती है। इतनी स्टोरेज क्षमता होने के बावजूद भी हमें चीजें याद नहीं होती या हम याद नहीं रख पाते, और हम बार बार कहते हैं कि हम भूल जाते हैं या हमें चीजें याद नहीं होती। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? ये चीजें हमें याद क्यों नहीं रहती है? चीजें हमें याद नहीं रहती है क्योंकि हम हमारे माइंड के बारे में जानते नहीं है। हमें ये नहीं पता कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में स्टोर किस तरीके से करनी है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है इसी पॉइंट से रिलेटेड जो मैं आपको बताती हूँ हमारे माइंड के बारे में, थोड़ी अनबिलीवेबल सी है बट ये सच है। हमारा जो माइंड होता है वो वर्ड्स की लैंग्वेज को नहीं समझता। हमारा माइंड शब्दों की भाषा को नहीं समझता, बल्कि इमेजेस और पिक्चर्स की लैंग्वेज को वो समझता है, और हम लगे हुए होते हैं उसे शब्दों की भाषा समझाने में। इसीलिए हमें चीजें याद नहीं होती या हम उसको जल्दी भूल जाते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। एक छोटा सा बच्चा जिसको हम ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल सिखाते हैं, कभी सोचा है उसे ए फॉर एप्पल सिखाते वक्त या याद कराते वक्त अगर आपने उसे एप्पल की इमेज या पिक्चर नहीं दिखाई होती तो क्या उसे वो एप्पल याद रहता? शायद अगर आप उसके सामने बार बार रिपीट करते तो वो रट लेता, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि जैसे ही आप रिपीट करना बंद करते वो भूल जाता, क्योंकि उसने वो एप्पल की इमेज नहीं देखी है, वो एप्पल की इमेज उसके माइंड में गई नहीं है, समझा नहीं है उसने उस एप्पल को। इसको मैं जीन पियाजे का स्कीमा भी कह सकती हूँ। जीन पियाजे एक बहुत बड़ा नाम है, जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं या जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी है वो बहुत अच्छी तरीके से जीन पियाजे को जानते हैं। अब आप बोलेंगे कंपटीशन एग्जाम में हमें एफ फॉर एप्पल थोड़ी ना पढ़ना है, हमें तो ऐसी चीजें पढ़नी है, ऐसे ऐसे टॉपिक्स पढ़ने हैं जिनकी कोई इमेजेस ही नहीं है, फिर उनको किस तरीके से हम माइंड में स्टोर करेंगे?
तो इसका जवाब मेरे पास है हमारी इमेजिनेशन पावर। बेशक हमारे पास हर एक चीज की इमेजेस नहीं है, लेकिन हम हर एक चीज को इमेजिन जरूर कर सकते हैं, या हम हर एक चीज को जो हमारे माइंड में ऑलरेडी इमेजेस स्टोर्ड हैं उनके साथ जोड़कर, उनके साथ एसोसिएट करके कोई नई चीज इमेजिन कर सकते हैं, उसके साथ हमारे सब्जेक्ट को जोड़ सकते हैं। अब ये बात अच्छी तरीके से आपके तब समझ आएगी जब मैं आपको पढ़ाऊंगी। हमारी इमेजिनेशन जो पावर है वो अनलिमिटेड है। हम कुछ भी किसी भी तरीके से इमेजिन कर सकते हैं अगर कोई चीज हमें याद नहीं हो रही है तो। क्या फर्क पड़ता है अगर हम अकबर को रॉबर्ट इमेजिन कर लें? क्या फर्क पड़ता है अगर हम बीरबल को रॉबर्ट इमेजिन कर लें? हाँ, हमें तो सब्जेक्ट याद करने से मतलब है। ये थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा फनी या ट्रिक, लेकिन ये वाकई ये माइंड टेक्निक्स पे बेस्ड है। ये सारी टेक्निक्स जो है हमारे दिमाग की जो जिस भाषा को समझता है उस पे बेस्ड है। और इसी टेक्निक के जरिए आपको जो रियल इंफॉर्मेशन होगी वो करेक्ट टाइम पे एग्जाम में रिकॉल हो जाएगी। आप रटेंगे तो चांसेस है कि उसको आप एग्जाम टाइम पे भूल जाओगे, या एग्जाम में जो प्रेशर होता है हमारे माइंड में इसलिए वो याद नहीं आएगी, उस टाइम पे रिकॉल नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसको एसोसिएट करके याद करोगे तो स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि वो आपको करेक्ट टाइम पे रिकॉल हो जाएगी और एग्जाम टाइम में याद आ जाएगी। चलिए अब आते हैं हमारी क्लास पे। सो लेट्स बिगिन। अच्छा, आज क्योंकि डेमो क्लास है इसलिए मैंने रैंडमली कोई भी टॉपिक बीच में से उठा लिया है, ले लिया है। नेक्स्ट क्लास से हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे 1 बाय 1। राजस्थान का मैप आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा तो पहले आप ये मैप देख लीजिए। राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु या दक्षिणी बिंदु, इसके अलावा जो पूर्वोत्तर बिंदु है और पश्चिमोत्तर बिंदु है, ये 4 वर्ड्स हम याद करेंगे आज कुल मिला के। चारों पहले जिले देख लीजिए। सबसे उत्तर में जो जिला है राजस्थान में वो है गंगानगर। गंगानगर दिख रहा होगा आपको मैप में। सबसे दक्षिण में जो जिला है वो बांसवाड़ा। सबसे पूर्व में जो जिला है वो है धौलपुर, और सबसे पश्चिम में जो जिला है वो है जैसलमेर। तो अब हम जो पॉइंट्स हैं इनके वो याद करेंगे कि सबसे उत्तर में राजस्थान में कौन सी जगह है या कौन सा पॉइंट है। तो सबसे उत्तर में राजस्थान में है कोण, सबसे दक्षिण में है बोरकुंड, सबसे पूर्व में है सिलाना और सबसे पश्चिम में है कटरा। अब ये 4 वर्ड से जो हमें याद करने हैं कुल मिला के 4 वर्ड्स की इंफॉर्मेशन है। कौन कौन सी? कोण, कटरा, बोरकुंड और सिलाना। अब रट लेते हैं लेकिन याद नहीं होती। तो अब अगर ऐसे याद नहीं होती है तो इसके साथ हम एक स्टोरी को जोड़ते हैं। तो इमेजिन करिए कि आप बांसवाड़ा के रहने वाले हैं और आप लॉकडाउन में घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। लॉकडाउन क्योंकि चल रहा था तो घर पे बैठे बैठे आप क्या हो रहे हैं? बोर हो रहे हैं। आप बांसवाड़ा के रहने वाले हैं। आप जैसे ही लॉकडाउन खुलता है आपका दिल करता है आइसक्रीम खाने जाने का, बाहर घूमने जाने का। तो आप बांसवाड़ा से सीधे पहुंच जाते हैं गंगानगर। किस लिए? आइसक्रीम खाने के लिए। मूड हो रहा है भाई, काफी दिनों से लॉकडाउन में लॉक थे घर में, अब बाहर निकले हैं तो सीधे गंगानगर पहुंच गए। कहाँ? किस लिए? आइसक्रीम खाने के लिए। अब वहां जाके आपने जो कोन आता है आइसक्रीम का वो खाया। अब आइसक्रीम खाते खाते आपको याद आया कि आपने काफी दिनों से कपड़े भी नहीं बनवाए हैं, नई ड्रेसेस भी नहीं सिलवाई है। तो आप सीधे पहुंच गए गंगानगर से जैसलमेर कपड़े बनवाने के लिए, ड्रेस के लिए। तो आपने वहां से एक कपड़ा खरीदा ड्रेस का, उसको कटवाया। उस कपड़े को क्या किया? कटवाया। अब उसको सिलवाना बहुत अच्छी जगह पे था तो आप सीधे पहुंच गए जैसलमेर से धौलपुर, और धौलपुर में जाके आपने उस कपड़े को क्या करवाया? सिलवाया या स्टिच करवाया। एक बार फिर मैं रिपीट करती हूँ स्टोरी। आप बांसवाड़ा के रहने वाले हैं, लॉकडाउन में आप घर पे बैठे बैठे बोर हो गए हैं, तो आप बांसवाड़ा से सीधे गए आइसक्रीम खाने के लिए या घूमने के लिए गंगानगर, और गंगानगर में जाके आपने क्या खाया? कोन खाया आइसक्रीम का।
आइसक्रीम का कोन खाते खाते आपको लगा कि आपको नई ड्रेसेस भी सिलवा लेनी चाहिए, तो आप सीधे गए जैसलमेर, और जैसलमेर से आपने ड्रेस का कपड़ा लिया, उसको कटवाया, और सिलवाने के लिए आप सीधे पहुंच गए धौलपुर। आप पहुंच गए धौलपुर, पहुंच गए और धौलपुर से जाके सिलवाया। तो बोर से तो बन गया बोरकुंड, आइसक्रीम के कोन से बन गया कोन, और कटवाने से बन गया कटरा, और सिलवाने से बन गया सिलाना। सिंपल, ये 4 वर्ड्स ही तो हैं। तो इस तरीके से आप ये 4 वर्ड्स याद कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि समझ आया या नहीं, या याद हुआ या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम सीक्वेंस से चलेंगे, सीक्वेंस से 1 बाय 1 टॉपिक्स लेंगे। आज मैंने रैंडमली ये टॉपिक उठा लिया था। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।